आज मस्जिद इमाम जाफ़र सादिक में शहर की मशहूर व मारूफ 9 तंजीमों की तरफ से अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उर्स के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था, जिसमें शहर के मोतमद मुस्तनद और बड़े उलमा ने अपने ख़िताब से आवाम को महसूस फरमाया। मुफ्ती असलम साहब, मुफ्ती सैयद ज़बीहुल्लाह साहब, मौलाना नासिर रज़ा साहब, मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब, मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम सरवर साहब और बहुत से उलमाए किराम शिरकत फरमाए। कारी ज़ुल्फ़िकार साहब, मौलाना माहिर ज़मान साहब, मौलाना शारिफ ज़िया साहब, मौलाना फ़याज़ अली रज़वी साहब, तो बहुत सारे लोग हम तशरीफ़ लाए और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत सवाने पर, अखलाक व सीरत पर ख़ुसूसी ख़िताब हुआ और माशाअल्लाह अच्छा कामयाब प्रोग्राम रहा। अभी जो मुल्क के और ख़ुसूसन कर्नाटक के मौजूदा हालात हैं, हिजाब, निकाब और पर्दे के नाम से जो हंगामा बरपा है, हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एक ऐसा अमल बुर्क़े का, पर्दे का, निकाब का, हिजाब का, जो तक़रीबन 1400 साल से, जब से इस्लाम आया है, कुरान आया है, 1400 साल से पूरी दुनिया में मुसलमान अपने अपने हिसाब से उस पर अपने अपने अंदाज में अमल कर रहे हैं। ख़ुद हिंदुस्तान में भी जब से इस्लाम आया है तब से दीनदार आम इंसान भी जो दीन से मोहब्बत करते हैं, मुसलमान औरतें, मुसलमान बेटियां, जवान हो, उम्र रसीदा हो, सभी बुर्क़े का, निकाब का, हिजाब का इस्तेमाल करती हैं। अभी कॉलेज में जो उड़पी से शुरू हुआ और मुख्तलिफ़ कॉलेजों तक ये पैगाम पहुंचा, हम नहीं समझते कि ये कोई हिंदुस्तान के मफाद में है, हिंदुस्तान के हक़ में बेहतर है, हिंदुस्तान के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ये कोई देशभक्ति नहीं है, बल्कि जो ताकतें पीछे हैं और जो ये नौजवान लड़कों को, लड़कियों को उभार रहे हैं, कॉलेज के बच्चों को उभार रहे हैं, इनका ज़हन ख़राब कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने मफाद के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल किया है। बरसों से कॉलेजों में, स्कूलों में हिंदू मुस्लिम लड़के लड़कियां मिलजुल कर अपने अपने लिबास के साथ अपने अपने अंदाज में तालीम हासिल कर रहे हैं। खामखा एक मसला उछाला गया। पर्दा एक ऐसा मसला है, मज़हब इस्लाम में जो ज़रूरी है, हमारा शियार है, हमारी पहचान है। निकाब हो, पर्दा हो, हिजाब हो, बुर्क़ा हो, जो भी नाम दे, मतलब जिस्म को छुपाना। एक औरत पर्दे में रहकर, निकाब में रहकर, हिजाब में रहकर अपनी इफ़्फ़त व इज़्ज़त की वो हिफाजत करती है। यही मकसद है इस्लाम में। दूसरे लोग क्या करते हैं, उनको अपने मसलक, अपने मज़हब के मुताबिक, उनकी तालीमात के मुताबिक उन्हें अमल करने का हक़ है। हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, जो कानून है, जिस पर हिंदुस्तान कायम है, जमहूरी मुल्क है ये, और जो सेकुलर मुल्क है, यहाँ हमारे आइन में जो दफ़ा 14 है, दफ़ा 25 है और दफ़ा 29 है, हमारे आइन में तमाम मज़हब के मानने वालों को बराबर का हक़ दिया गया है। उनको अपने मज़हब पे चलने का हक़ है, उनको अपनी ज़बान, अपनी तहज़ीब, कल्चर पर चलने का हक़ है और उनको अपनी मनपसंद ज़बान इख्तियार करने का हक़ है। और वो जो लिबास चाहें अपनाएं, पहने, घरों में पहने, बाहर जाएं। कुछ जीन्स भी पहनती हैं लड़कियां, कुछ साड़ियां भी पहनती हैं और दूसरे लिबास भी हैं। कुछ सिंदूर लगाती हैं, कुछ घूंघट लगाती हैं। तो एक मिली जुली तहज़ीब है, गंगा जमनी तहज़ीब है। बरसों से हिंदू मुसलमान और हर तरह के मज़हब वाले मिलजुल कर रहे हैं।
अभी चंद शरीरों की वजह से ये भगवा कलर का भगवा झंडा, भगवा रुमाल, भगवा गमछा और भगवा टोपी पहनकर जो अमन व अमान को गारत कर रहे हैं, हिंदुस्तान और ख़ुसूसन हम रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बोम्मई से ये गुजारिश करते हैं कि ये जो हमारी नज़र में हम इसको दहशतगर्द समझते हैं कि ये असली दहशतगर्द हैं, ये अमन के दुश्मन हैं, ये माहौल को ख़राब कर रहे हैं और ये रंग को लेकर, कपड़ों को लेकर बरसहा बरस से जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के गम में खुशी में शामिल होते हैं। हर आदमी को अपना हक है, उसको आज़ादी है, जो कपड़ा पहन के आना चाहे वो आए। मुसलमानों ने कभी भी भगवा कलर पर या किसी कलर पर कोई एतराज़ नहीं किया, हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन आप ऐसा लिबास पहन के आएँ दूसरों को चिढ़ाने के लिए, ये तो मुनासिब नहीं है। भगवा वैसे ख्वाजा अजमेरी का भी कलर है? नहीं, हम तो ये नहीं कहेंगे, हाँ उनका कलर है, ठीक है, हमको कलर से कोई नफ़रत नहीं है, हमको किसी गमछे से कोई नफ़रत नहीं है, हमको कोई टोपी से नफ़रत नहीं है। हम ये चाहते हैं आपको जो भी आपको इस्तेमाल करना इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इस तरह से कॉलेजों में हंगामा करना, फितना फसाद करना, सैकड़ों लड़के मिल करके तन्हा एक लड़की को जो पढ़ने के लिए बराबर कॉलेज आ रही है उसके सामने इस तरह से नारेबाजी करना, उसको घेर लेना, उसको मुश्तिल करना, वो तो खुदा का शुक्र है कि कोई गलती नहीं हुई। उन्होंने भी अपनी हिम्मत का मुजाहरा किया, जज्बे ईमानी से सरशार होकर उन्होंने तन्हा रहने के बावजूद एक लड़की जिसे कमज़ोर समझा जाता है, उन्होंने सैकड़ों लड़कों का जवाब दिया, उनको मजबूर किया गया। जो मनाजिर दिखाए जा रहे हैं वीडियो में, आज उस लड़की के घर में तांता लगा हुआ है, मीडिया भी है, लोग भी जा रहे हैं, लगातार जो है इनामात का सिलसिला जारी है, पाकिस्तान से भी इनामात आ रहे हैं, इनामात के ऐलानात हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इससे? हम तो समझते हैं कि कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो उसको तो दाद देना चाहिए। हिंदुस्तान में यहाँ से लोग खेलने जाते हैं और जब वो मेडल जीत के आते हैं तो हुकूमतें बरसात करती हैं, नोटों की बारिश करती हैं। तो हम समझते हैं कि एक बेटी ने इन मुखालिफ कुव्वतों के सामने, बल्कि सही तौर पर कहेंगे मुल्क दुश्मन ताकतों के सामने, जो मुनज़्ज़म थे वो तमाम नौजवान, एक नारा, एक लिबास, एक ही अंदाज और हुड़दंग मचा रहे थे, उनके सामने उन्होंने अपने कानून में दिए हुए हक को अगर उन्होंने इस्तेमाल किया है, बचाया है, तो वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और पूरे गैरतमंद लोग हिंदुस्तान से, मज़हब से ऊपर उठकर उस हिम्मत मंद लड़की को और बागैरत लड़की को सलाम पेश कर रहे हैं। हम भी सलाम पेश करते हैं। वाकई वो पूरे गैरतमंद हिंदुस्तानियों की तरफ से, जमहूरियत पसंद लोगों की तरफ से और हिंदुस्तान को जो अमन व शांति का गहवारा बनाए रखते हैं अमन पसंद लोगों की तरफ से, वो तहनीयत, सलाम और इज़्ज़त व तौक़ीर के वो मुस्तहिक हैं। आज का जो प्रोग्राम था मस्जिद इमाम जाफ़र सादिक में, सादिक लेआउट सारा पालिया में, जिसके मस्जिद के हमारे सदर और तमाम सैयद नज़ीर साहब, इन्होंने पूरा एहतमाम किया था और 9 तंजीम की तरफ से ये प्रोग्राम था, जिसमें सुन्नी उलमा कौंसिल, सुन्नी उलमा बोर्ड, जुलूस मोहम्मदी कमेटी और जामिया हज़रत बिलाल और बज़्म रज़ा कुदसी, इमाम अहमद रज़ा मोमिन, रज़ा फाउंडेशन, जुलूस मोहम्मद, ये 9 तंजीमों की तरफ से ये प्रोग्राम आज का था। बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। असर के बाद से शुरू हुआ था, 9 बजे तक शहर के तमाम जय्यद उलमा इकराम तशरीफ़ लाए, बयानात भी हुए, आमाइदीन भी आए। आज के प्रोग्राम में ये पैगाम दिया गया कि गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सभी को मिलजुल कर रहने की तालीम दी और हर मज़हब के लोग गरीब नवाज़ की बारगाह में पहुँचते हैं और सभी को वहाँ नवाजा जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमानों के साथ भी हिंदुस्तान में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट तक, हुकूमत तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आज मुसलमानों की तंजीम को बदनाम किया जाता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले या दूसरे मुसलमान तंजीम वाले, ये लोग उन तलबा को जो हिजाब पहन कर आ रही हैं उनको उकसा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर उनको ये लोग उकसा रहे हैं तो जो झंडे लेकर आ रहे हैं ज़ाफ़रानी कलर के, उनको कौन लोग उकसा रहे हैं? उनको भी उकसाने वाले का नाम लिया जाए कि कौन लोग उकसा रहे हैं।
तो सिर्फ मुस्लिम तंजीमों को, मुसलमानों को बदनाम करना ये इंसाफ नहीं है। आपको लगता है कि सेकुलर हिंदुओं को भी आना चाहिए इसके पर्दे के हक में, क्योंकि ये पर्दे से किसी को नुकसान नहीं है? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि रामायण में अगर कोई बात लिखी हुई रहती है तो उसको वो लोग मानते हैं अपने धर्म के हिसाब से। तो पर्दा भी हमारे कुरान में लिखा हुआ है और ये कानून 1400 साल पहले बनाया गया है। तो कुरान की जो तालीमात है उस पर हर मुसलमान को अमल करना ज़रूरी होता है। तो इस लिहाज से लड़कियां जो हिजाब में रहती हैं वो शरीयत पर अमल करते हुए हैं। अब उनका ये हक़ छीना जा रहा है तो ये सही नहीं है। आज के प्रोग्राम में इसका जिक्र हुआ? हाँ, आज के प्रोग्राम में इसका जिक्र हुआ और उन तमाम बहनों को मुबारकबाद पेश किया गया जो डट कर इसका मुकाबला कर रही हैं। ये उनका हक़ है, वो मांग रही है। हम गवर्नमेंट से और अदालत से ये कहना चाहते हैं कि जो हक़ जिसका है, हक़ वालों को हक़ देना चाहिए। हम आइन के ख़िलाफ़ नहीं मांग रहे हैं, जो आइन है हिंदुस्तान का उसी के तहत हमारा हक़ हमको देना चाहिए। सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इखलाक और अतवात के बारे में जो बताया गया, और सारे उलमाए किराम ने कोशिश की कि हम गरीब नवाज़ के तालीमात पर अमल करें, और हमारे जितने सुन्नी नौ तंजीमों ने मिलकर ये प्रोग्राम किया और हमारे शहर के मुख्तदर उलमाए किराम ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार फरमाया, और ख़ुसूसन हिजाब के सिलसिले में और हमारे इस मुल्क में जो अमन व सलामती है और जो भाईचारगी है उसको कुछ लोग यानी उसके अंदर जो खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर हमने तमाम लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब को यानी उसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत न की जाए कि एक भाई दूसरे भाई से लड़ जाए, या मुसलमान या हिंदू या सिख या ईसाई जो आज हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर सब भाईचारगी के साथ रहते हैं, और हर त्यौहार के मौके पर सुल्तान सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह को देख लीजिए कि वहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग, हर कौम के लोग उनकी बारगाह में जाते हैं। और गरीब नवाज़ की तालीमात भी यही थे कि आप यानी दूसरों को अपनी तरफ अपने इखलाक से लोगों को लेकर के आएँ। और जो हिजाब के सिलसिले में कहा गया, जो आज ये वबा फैला हुआ है और कुछ लोगों ने जो शरारत करके ये कोशिश कर रहा है कि मुसलमान बच्चियों को उस्काया जाए, खुसूसन जो हमारे कर्नाटक में जो ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सरज़मीन है, जिन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया था कि अपने बच्चों को और अपने बच्चों की गर्दनों को अंग्रेज़ के सामने पेश कर दी और उनके सामने सर नहीं झुकाया और कर्नाटक की अज़मत को बाकी रखा। और ऐसे कर्नाटक में ऐसे कुछ अनासिर सरपसंद नौजवानों ने जो एक मुस्लिम बच्ची के ऊपर मुस्कान नाम से और जो कर्नाटक ही में मंडिया के रहने वाली और उसके साथ जो सलूक किया आप मीडिया देख रहे हैं, मगर उस बच्ची ने अपनी ईमानी हरारत लोगों को बता दिया कि तुम हज़ारों की तादाद में आओ, मगर कुरान ने जो कहा कि कामयाबी उनके लिए है जो मोमिन है, इन कुंतुम मोमिनीन के लिए कामयाबी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची ने बता दिया। और इसी तरह हम अपनी तमाम बहनों से यही कहेंगे कि आप हिजाब आज की बात नहीं है, बल्कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम जहाँ जहाँ जाएँ हर तरह के हर इलाके में। ये कि बहुत सारे हिंदुओं को ये लगता है कि मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना? हाँ, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप उनका ये ख्याल कि मुसलमान कभी कट्टर पसंद नहीं होते हैं, बल्कि इस्लाम का माना ही अमन है, इस्लाम का माना ही सलामती है। और अगर आप देखना चाहेंगे तो सबसे पहले जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम के तशरीफ़ लाए, तो उनको ज़िंदगी आप देखिए कि उन्होंने हिंदुओं को कितना अपना करीब बैठाया और किस तरह से उनको अपना करीब बैठाकर उनके मज़हब पर आँच आने नहीं दिया। मगर जो लोग मोहब्बत में फ़ना होकर फिर उनके गर्विदा हो गए और उनसे मोहब्बत करने लगे। तो इसीलिए गलत है कि कोई अगर ये समझ रहा है मुसलमान कभी कट्टर पसंद नहीं होता, बल्कि इस्लाम के मानने वाले अमन का पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गरीब नवाज़ की तालीमात तो क्या है, बस अमन से रहो, किसी को छेड़ो न को, कोई छेड़े तो छोड़ो न को। गरीब नवाज़ की तालीमात यही है। बस आज जो है हमारे बहुत सारे तंजीमों ने मिलकर जो है गरीब नवाज़ की छठी शरीफ मनाई, उसमें मैं भी शिरकत किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी गरीब नवाज़ की छठी मनाएगा वो अपने आप को जो है कुछ ना कुछ पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। और हर किसी को पैगाम दूंगा कि गरीब नवाज़ के ताल्लुक़ से जो है उनके जो भी तालीमात हैं उस पर अमल करें और छठी शरीफ वगैरह मनाते रहें। गरीब नवाज़ के प्रोग्रामों में गैर मुसलमानों को भी बुलाना चाहिए? ज़रूर बुलाना चाहिए। गरीब नवाज़ की बारगाह में देखिए पूरे दुनिया से जो है लोग आते हैं, सिर्फ बेंगलुरु से
कर्नाटक से नहीं, हिंदुस्तान से नहीं, पूरी दुनिया के लोग भी वहाँ आते हैं। गरीब नवाज ऐसे हैं, गरीब नवाज ख्वाजा ऐसे हैं, हिंदुस्तान के राजा हैं वो। अल्लाह अकबर। हिजाब ज़रूरी नहीं, कौन बोलती साहब, पागलों की बात है, हिजाब ज़रूरी नहीं है। ये तो हमारे सरकार जो है 1400 साल पहले से जो है बता कर है कि माँ बहनों को जो औरत के लिए जो है बाहर जब निकला करो तो पर्दे से निकला करो, बुरी नज़र से बचेंगी, शैतानों की नज़र से बचेंगे, बुरे लोगों से बचने के लिए जो है सरकार खुद पैगाम दिए थे, ये उसको 1400 साल से अमल करते हुए आ रहे हैं। हाँ, आजकल जो है नया कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि आप जो है उस पर रोक लगाएं, पाबंदी लगाएं। ये जो है सरकार का फरमान था, उस पर अमल कर रही हैं मेरी माँ बहनें, बच्चियाँ, जो है अमल करना चाहिए। तो इसमें जो है ज़माने भर से कर रहे हैं। आजकल जो है कुछ जाहिल लोग, जाहिल लड़के, ये जो लोग जो हैं आकर जो है चुपके फसाद कराना चाह रहे हैं। अभी इलेक्शन का दौर आता है तो कभी ना कुछ एक मुद्दा लाकर जो है फसाद कराएं, हिंदू मुसलमान का नाम लेकर फसाद कराकर जो है फूट डाल के ये जो है अपनी रोटी सेकें। ये सब नाटक कर रहे हैं, ये सब नाटक चलने वाला नहीं है। हर हिंदू माँ बहन सब जो है वो भी जानते हैं, अब सब जान रहे हैं जो है ये खामोखा जो है फसाद कराने वाले हैं करके जो है हमारे जितने भी हिंदू माँ बहनें हैं वो भी जो है ये सब मालूम कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं करके, ये इनके बातों में आने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह हम भी आएंगे नहीं। हम अपील करेंगे हुकूमत से और कोर्ट से, सभी जो है हम ये नया काम कोई नहीं कर रहे हैं। ये जो है हमारे 1400 साल से किया जा रहा काम है, इसके लिए जो है हमारे ऊपर जो है फैसला सुनाएं।